हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं KIET काइट गाजियाबाद के बारे में। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं JSS की बना चुका हूं और अजय कुमार गर्ग की बहुत सारी और आपका गलगोटिया कॉलेजेस हो गए AKTU के। मतलब अगर जैसे कि मैं बात करूँ तो लगभग 6-7 कॉलेजेस की वीडियो बना चुका हूँ। आपको कुछ भी और भी कॉलेजेस का वीडियो बनवाना हो, जैसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपका अपना एक नंबर पिन कर देता हूं, तो आप वहां से जाके मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं काइट गाजियाबाद के बारे में, जिसके हम एडमिशन प्रोसेसिंग एंड जो कट ऑफ रहती है यूपी टेक की, आपको CSIT या फिर AIML या फिर जो ECE या ट्रिपल जो ब्रांच होती है, आपको किस कट ऑफ में मिल जाएगी या नहीं, जनरल EWS और आपका OBC और SC कैटेगरी वालों के लिए। फ्रेंड्स, फिर इसकी फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर मेन चीज़ एक रहती है NRIF डेटा। NRIF डेटा क्या होता है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडमिशन लेने से पहले आप ये भी देख लें, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस आप शॉर्टलिस्ट किए हुए होते हैं लेकिन आपको NRIF डेटा के बारे में नहीं पता होता है, तो वो भी जानना ज़रूरी होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ के पैकेज। तो यहाँ का हाईएस्ट जो पैकेज रहता है फ्रेंड्स, वो लगभग 48 लाख का हाईएस्ट पैकेज रहता है। एवरेज पैकेज देखोगे 5.5 लाख का एवरेज पैकेज, मिडियन में देखोगे 4.5 लाख का मिडियन में एवरेज पैकेज यहाँ का LPA मतलब लाख पर एनम पैकेज यहाँ पे चला जाता है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एडमिशन प्रोसेसिंग क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पे PCM परसेंटेज 50% होना आपका ज़रूरी है। ये क्राइटेरिया इतना तो बनता है, कोई भी कॉलेजेस देख लो AKTU का। देन फिर आप JEE का एग्ज़ाम दिए होने चाहिए। JEE का एग्ज़ाम आपने दिया है, उसी के बिहाफ पे आपका कॉलेजेस में एडमिशन होगा। चाहे आप JSS देख लो, काइट देख लो, ABS देख लो, NIT GL बजाज IIMT देख लो, कोई सा भी देख लो, JSS भी देख लो। सारे कॉलेजेस AKTU के जितने भी हैं वो सब JEE का एग्ज़ाम लेते हैं या फिर CUT का भी एग्ज़ाम लेते हैं। एंड CUT भी होना ज़रूरी है। लगभग 15% सीट देखी जाए तो JSS के काफ़ी सारे मतलब AKTU के काफ़ी सारे कॉलेजेस जो जितने भी हैं, और 15% सीट CUT के एग्ज़ाम के थ्रू होती है। एंड यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो जो फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ की 1,38,000 रुपये फ़ीस मतलब फ़ीस पर ईयर रहती है। हॉस्टल फ़ीस 1 लाख रुपये से स्टार्टिंग रहता है, यानी कि हॉस्टल देखोगे तो बहुत अच्छा मतलब ठीक ठाक रहता है। एंड यहाँ पे जो NRIF डेटा की मैं बात कर लेता हूँ। NRIF डेटा यानी टोटल और मतलब टोटल जो स्टूडेंट वहाँ के होते हैं, कितना इनटेक है, एंड वहाँ का जो इनटेक है वहाँ से टोटल जो स्टूडेंट का जो पैकेज लगा है, कितने स्टूडेंटों का पैकेज लगा है। 2021 और 22 का जो NRIF डेटा की जो अगर जैसे कि मैं बात करूं तो लगभग 1313 स्टूडेंट थे, जिसमें से 1200 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए थे। कुछ मेस रिक्रूटर्स कंपनियां आई थी जो कि लगभग 4.5 लाख के पैकेज पे लगभग 1304 स्टूडेंटों को ले गई थी, और स्टूडेंट जो बचे वो और कुछ का हाई पैकेज में था, कुछ का इससे भी ज़्यादा लो में चला गया था। एंड हम यहाँ पे जो बात करते हैं 2022 और 23 के डेटा की, तो लगभग स्टूडेंट की मैं बात करूँ 1284, यानी कि कुछ कम हो गए थे फिर स्टूडेंट 2022 और 23 में। फिर यहाँ पे 1238, हाँ यहाँ पे पैकेज मतलब यहाँ पे स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो 1238 स्टूडेंटों को मतलब प्लेस्ड हुए थे इस 2022 और 23 में। जो उनका एवरेज पैकेज रहा था सेम रहा था, जो 2021 से और 23 तक का सेम पैकेज रहा है। फ्रेंड्स, कंपनियों की मैं बात करूं तो रिक्रूटर्स कंपनियां सेम वही एसेंचर, डेलॉयट, विप्रो, ये सब कंपनियां आती हैं। एयरटेल हो गया, बहुत सारी TCS हो गया, वो ये सब कंपनियां आपको AKTU के कॉलेजेस में देखने को मिल जाएंगी। सेम कंपनियां रहती हैं सभी में। मैन अब हम जो बात करने वाले हैं वो मेन चीज़ होती है कट ऑफ। कट ऑफ लगभग EWS यानी कि ओपन हो गया, फिर EWS और OBC और SC के लिए जो कट ऑफ रहती है, CS की जो कट ऑफ रहती है, CS ब्रांच के लिए आपको जो मिल जाएगी लगभग ओपन कैटेगरी के लिए यदि आपका 1 लाख भी रैंक है बहुत इजीली मिल जाता है। देन EWS अगर आपका है EWS कैटेगरी तो आपका 1,11,000 12,000 भी बहुत इजीली आपको यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाती है CS के लिए। एंड यहाँ पे OBC कैटेगरी के लिए 1,35,000 तक भी बहुत इजीली मिल जाती है, और SC के लिए अगर जैसे कि मैं बात करूँ तो 3,80,000 पे यहाँ फ्रेंड्स बहुत इजीली मिल जाती है। अब जो ब्रांच आती है IT के लिए ओपन कैटेगरी 1,80,000 बहुत इजीली मिल जाती है। फिर 2 लाख तक EWS वालों को मिल जाती है और 2 लाख तक
ओबीसी वालों को मिल जाती है, और एससी वालों के लिए 7 लाख तक भी मिल जाती है। कुछ स्टूडेंटों को पता नहीं रहता है, वो मैं बात करूँगा। एंड फिर ईसीई की मैं बात करूँ, लगभग 4 लाख तक, 4.5 लाख तक ईसी मिल जाती है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 और ओबीसी वालों के लिए 8 लाख तक ईसीई मिल जाती है, सीआरएल रैंक जो रहती है। एंड फिर 6.5 लाख तक यहाँ पे एसी एससी वालों के लिए मिल जाती है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच रहती है, ओपन वाली जनरल वालों के लिए 180 तक मिल जाती है। एंड ईडब्ल्यूएस 2 लाख तक मिल जाती है। 2.5 लाख तक ओबीसी वालों के लिए, 9 यानी 10 लाख तक रैंक एससी कैटेगरी वालों के लिए मिल जाती है। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं एससी कैटेगरी वाले जिनको आइडिया नहीं रहता है, ओबीसी कैटेगरी वाले जिनको 2.5 लाख भी रैंक है, 3 लाख भी रैंक है, और उनका 10th 12th एकेडमिक भी ठीक ठाक रहता है। उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है कि एकेटिव के किस कॉलेजेस में आप चॉइस फिलिंग करें या आपको कहाँ सीट मिल जाएगी, क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट, तो आप यूपी टेक की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप सीआरएल रैंक जाके अपना चेक कर लें। वहाँ पे आपको सारा कुछ दे रखा होता है, और बहुत सारे डेटा अलग से भी देखना पड़ता है। तो डेटा कुछ मैंने जो वीडियो बना के लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, वो कुछ डेटा 2-3 साल पुराने स्टूडेंटों का डेटा, फिर उससे पिछली बार, मतलब पूरा एकदम प्रैक्टिकली मैं आपको डेटा लेके आता हूँ, जिससे कि आपको इस जो रैंक रहेगी, इस रैंक पे आपको ये ब्रांच बहुत ईजिली मिल जाएगा। एंड 12th का अगर आपका पीसीएम परसेंटेज भी ठीक ठाक है तो यहाँ पे 12th की पीसीएम परसेंटेज पे भी मिल जाता है। सीयूटी का कुछ एग्ज़ाम दिए होते हैं स्टूडेंट, सीयूटी के भी आप पे भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी कन्फ्यूजन, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं या फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपका, और कौन सा ब्रांच किस एकेटीयू के कॉलेजेस में आपको मिल सकता है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सीआरएल रैंक आपका कितना है वो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, कैटेगरी बता दें, मैं आपको बता दूंगा ये ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ईजिली आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आपका चॉइस फिलिंग का डेट भी आने वाला है, उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। आप जो भी है, जैसे भी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन कर दूंगा, वहाँ पे लिंक होगा, क्लिक करके मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।